नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ये कहावत आपने सुना ही होगा और ये बिल्कुल सत्य भी है। क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे बच्चे होते हैं जो विपत्ति के समय भगवान का रूप बनकर प्रकट होते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कुछ होनहार बच्चे हैं जिन्हें 26 जनवरी को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए जानते हैं इन बच्चों से कि किस किस प्रकार के दुर्घटना होने से पहले इन्होंने अपनी वीरता दिखाई। मेरा नाम जानवी राजपूत है। ये घटना 15 अगस्त 2020 की सुबह 11:30 बजे की है। उस वक्त पूरा देश राष्ट्रीय पर्व की खुशियाँ मना रहा था और इसी बीच मेरा 5 साल का छोटा भाई शिवांश छत पे खेलते खेलते करंट की चपेट में आ गया। तो वो चिल्लाने लगा मम्मी मम्मी करके, और हम लोग साइड में किचन में ही थे। तो हम लोग आवाज़ सुन के तुरंत छत पे गए तो देखा वो करंट की चपेट को, मतलब अपना तार को पकड़ के लटक रहा था करंट से। तो हम लोगों ने उसको छुड़ाने की कोशिश की। मम्मी ने छुड़ाया 2 बार, वो भी करंट खा के फेंकाई। मेरी छोटी बहन ने भी किया लेकिन वो भी, और फिर मैंने भी किया। उसके बाद ना एक बार मैंने पापा को देखा था कि वो बांस से ना फंसा के जो है पीपल के पेड़ को काट रहे थे। वहाँ पे से तार गई थी तो मैंने पूछा था कि करंट लगेगी करके, तो उन्होंने कहा कि बेटा बांस ही है जिससे करंट नहीं लगती। और वहीं पे साइड पे बांस रखा हुआ था, तो बारिश हुई थी तो वो भीग चुका था। तो मैंने उसे उठाया और मेरे भाई के हाथ को मारा। तीसरी बार में उसका हाथ छूटा लेकिन नीचे गिरने लगा छत से। फिर मैंने उसका हाथ जल्दी से पकड़ लिया और उसको ऊपर खींच लिया। इस तरह से मैंने अपने भाई की जान बचाई। मेरा नाम उन्नति शर्मा है। ये घटना 2020 की है। एक दिन अचानक से मेरे घर के किचन में आग लग गई। मेरा भाई अंदर सो रहा था और मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। तो मैंने देखा कि अचानक से धुआं निकल रहा है घर के अंदर से। तो मैं जैसे ही अंदर गई देखी कि आग लगी है और बहुत तेज़ लग गई थी। तो मैंने अपने भाई को बाहर निकाला और मेन स्विच ऑफ किया और घर वालों को कॉल किया। पिताजी का नाम डॉक्टर भूषण चंद्राकर है एवं मेरे माताजी का नाम श्रीमती अर्चना चंद्राकर है। ये घटना 13 जून 2021 को है। मेरे पिताजी ने खेत खरीदा था जो नेशनल हाईवे में है, छाती गांव के पास सेंचा पुल के नीचे। वो खेत के साफ़ सफाई के लिए लगभग 7 से 8 किसान गए थे। उनके साथ मैं भी गया था और मेरे पिताजी भी गए थे। वो खेत को नाप रहे थे। वह कई किसान खेत में काम कर रहे थे, खेत की साफ़ सफाई कर रहे थे। मैं खेत को नाप रहे थे तो उसे चिन्हांकित कर रहा था और खेत के जो मेड़ था वहाँ पास था। तो खेत के ऊपर से जो विद्युत तार गुजरती है वो बबूल के पेड़ को जला दे रही थी और वह नीचे गिरने वाली थी। चूँकि जून का महीना बरसात का मौसम होता है और बारिश हुई थी तो खेत में भी पानी भरा हुआ था। वह विद्युत तार नीचे गिरकर कई लोगों की जान ले सकता था। मैंने इस घटना का आभास किया और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा तथा पिताजी ने जो खेत में काम कर रहे थे उनके साथ वो भी थे, तो वो अपना मोबाइल मुझे दे दिए थे क्योंकि खेत में पानी था। तो मैंने उस मोबाइल से घर में जो हमारे विद्युत का कार्य करते हैं उन्हें फ़ोन लगाकर इस हादसे की जानकारी दी। वह विद्युत विभाग में इसका जानकारी दिया एवं विद्युत को बंद करने के लिए कहा। इस प्रकार एक हादसे को मैंने रोका। इसके लिए मुझे यह सम्मान प्राप्त किया जा रहा है। 1 अगस्त का है। हम लोग सभी फ्रेंडशिप डे के दिन परसा खोला एक घूमने की जगह है, झरने जैसे। तो उसमें 2 झरना बहता है, कोई एक छोटा है फिर उसके नीचे एक और गहरी खाई वाली। तो हम लोग एक मेरी दोस्त की जन्मदिन थी तो उसी बीच हम लोग सोचे उसका बर्थडे बना लेते हैं, केक काटेंगे। फिर केक मतलब काट के ही एक लड़का नीचे उतरा पैर धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। उसका पाँव फिसल गया, फिसलन चट्टान था। तो मैंने देखा कि नीचे एक गहरी खाई है, उसमें जा सकता है, मतलब गिरने की शंका है। तो मैंने पकड़ा उसका हाथ और साथ में मैं भी एक झरने से नीचे गिरा। तो उस बीच मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। फिर भी उसके हाथ को पकड़े रहा। उसके सर पे चोट लगने से और थोड़े पानी पी जाने से बेहोश हो गया था। तो उसी बीच पकड़े फिर एक जन और दोस्त आया मेरा, दीपांशु नाम का। फिर उसको पकड़ के हमने बाहर निकाला। अगर नीचे खाई गिरते तो दोनों में से किसी की जान भी जा सकती थी। इसी बीच मैंने पकड़ लिया उसका हाथ को और बचाया उसे। इस तरह से अमन ज्योति जाहिर कोरबा रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित हर साल 5 बच्चों को साहसी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करती है बच्चों को। और इस बार भी प्रेस क्लब ने 5 बच्चों को पुरस्कार किया है। कल इनका राजकीय पुरस्कार से कल 5 बच्चे राज्यपाल के हाथों ये सम्मानित होने जा रहे हैं। और ये
प्रेस क्लब की एक परंपरा है कि जब प्रदेश के अंदर में जब ऐसी अनुभवी बच्चे जो अपने साहस और मजबूती से और अच्छी सोच के साथ में ये बच्चे अगर अपनी वीरता से किसी की जान बचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जान हथेली पर रखकर ही किसी की जान बचाना बहुत गंभीर बात है और ऐसे बच्चों को हम पुरस्कार करते हैं और चयन करते हैं। और एक ये राज्य वीरता पुरस्कार का एक संस्था है, उनके माध्यम से उनका सम्मान किया जाता है। उनमें भी एक हमारे एक पत्रकार सदस्य शामिल है और उनके माध्यम से हम रायपुर प्रेस क्लब के माध्यम से हम हर साल 5 बच्चों को हम सम्मान करते हैं। दूसरी बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सामाजिक संस्थाएं एक्टिव हो गई हैं। ऐसे में कई संस्थाएं आम नागरिकों को पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाने और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। शहर में अलग अलग संस्थाओं के लोग मिलकर कोरोना से बचाव के लिए अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। कोरोना एवेंजर्स नाम की संस्था लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेस वार्ता भी किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, हम एक टीम है रायपुर कोविड एवेंजर्स और ये टीम अलग अलग एनजीओज़ को मिलाकर बनाई गई है। हर कोई एक अलग अलग एनजीओ में अपने स्तर पे काम कर रहा था, पर हम लोगों ने डिसाइड करके इसको एक ग्रुप बनाया है जो कि रायपुर कोविड एवेंजर्स के नाम से काम कर रहा है अभी। और हम कोविड के हर क्षेत्र में जो जो चीज़ें सहायता हम पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने टीम बनाई है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग सेक्शंस देख रहे हैं। तो इसमें सारी सुविधाएं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कोविड टेस्टिंग वैक्सीनेशन हो, चाहे फूड सर्विस हो, एम्बुलेंस हो, ब्लड हेल्पलाइन हो, मेडिकल एंड सर्जिकल मटेरियल्स हो, या किसी की अगर डेथ होती है, कोई ऑफ हो जाता है तो उसको उसके क्रिमेशन से लेके सारी चीज़ें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग का। जब कोई पॉजिटिव आता है तो वो सोचता है कि मैं अब क्या करूँ, तो हम उनको फ़ोन करके काउंसिल करते हैं। तो हमारे पास काउंसलिंग की भी एक अलग टीम है। उसके अलावा होम आइसोलेशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी अलग अलग उस पर कर रहे हैं। और अभी हमारा फोकस 2 चीज़ों पे है। एक मास्क का रायपुर, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि वो मास्क पहन के घर से निकले और कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज़ है वैक्सीनेशन। इस वेव में जो हम सबसे कम डेथ रेशियो देख रहे हैं, रीज़न वही हमको लगता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाया है। और जिनको वैक्सीनेशन हुआ है, अगर वो कोविड पॉजिटिव आते भी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन पे नहीं आ रहे हैं। तो वो चीज़ें हमको समझ में आ रही है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहन के निकले। और आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ों को हम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये सेवाएँ रायपुर कोविड एवेंजर्स दे रहा है जिला प्रशासन के साथ मिलके। और ये सुविधाएं अगर किसी को लगता है कि अगर होम आइसोलेशन में या मेडिकल में या फूड में या किसी भी चीज़ों को लेके अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, हम उनको सुविधाएं जो हैं, चाहे अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली में अगर वो मेडिकल का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो प्रशासन सुविधाएं दे रहा है हम उसको वहाँ तक पहुँचाएं। उसके अलावा अगर राशन की कमी है, कुछ है, तो हम वो भी घर तक पहुँचा भी रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम किसी को कैश वाला जो चीज़ है वो नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियली मदद ना करके हम वी आर प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज़। हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो उनके पास नहीं है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए News+21 के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें News+21, आपके हक की बात।